सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटॉल। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। क्रिश्चियन डी लार्सन। लीज़ा निकोलस। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है? उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि ये चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे। ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से यह शाप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। बुद्ध। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मन चाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं।
जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया, डॉक्टर जो विटॉल। आप इसी समय अपनी ज़िंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था, लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। वैलेस वेटल्स। मॉर्सी शिमॉफ। कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का अचूक उपाय है। डॉक्टर जॉन ग्रे, मनोवैज्ञानिक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो वह क्या करना चाहता है? वह और ज़्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है। यह प्रोत्साहित करती है। यह सहयोग को आकर्षित करती है। जॉन डेमोटनी। हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। जेम्स रे। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाते समय मैं उन चीज़ों को याद करता रहता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निपटा रहा हूँ। मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया
उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस न कर लूँ। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद, और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय भी मैं धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह लेती हूँ। ये काम करके मैं अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही हूँ और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरूँ और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूँ। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी जिंदगी बदल दी उसे वेलस वेटल्स ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज़्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। जो शुगरमैन नामक एक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वे सारी चीज़ें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है उसमें वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों में भी, पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद कहते और महसूस करते हैं। शुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसीलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन